चलिए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें गोपियाँ कहती हैं कि वो कृष्ण जो भी कार्य करते हैं, जैसे उनका मुरली बजाना, गोधन के गीत गाना, तो जब वो ये सारे कार्य करते हैं, मुरली बजाते हैं, अपने गोधन के गीत गाते हैं मधुर आवाज़ में, और उनकी जो मधुर मुस्कान होती है, तो उन सब से गोपियाँ जो है वो आकर्षित होकर के उनके पास खींची चली आती हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ यही कह रही हैं कि कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजय हैं, मोहन तानन सो रसखानी अटा चढ़ी, गोधन गए है तो गए है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोकन, काल ही को कितनो समुझै है, माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभरी न जय है न जय है न जय है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए गोपियाँ कह रही हैं कि कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजाए है। ठीक, कि मैं अपने कानों में, मतलब वो एक तरह से ब्रज के लोगों से कह रही है कि आप सुन लीजिए कि जब कृष्ण, जो मतलब श्री कृष्ण है, जो कृष्ण भगवान है, अगर वो अपनी मुरली मंद मंद धुन में अपनी मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली रख लूँगी कि मुझे वो धुन ना सुनाई दे। मोहन ताननी सो रसखानी अटा चढ़ी, गोधन गए है तो गए है। कि अब रसखान कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मैं जब श्री कृष्ण गोधन के गीत गाएंगे अपनी मोहनी तान में, तो मैं अटारी पर चढ़ जाऊंगी। ठीक, मैं अटारी पर चढ़ जाऊंगी कि उनके गीत, गोधन के जो गीत हैं वो मुझे सुनाई ना दे, मुझे आकर्षित ना कर पाएँ। परंतु टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, परंतु हे ब्रज के संपूर्ण लोग, मैं ये चिल्ला चिल्ला के, टेर यानी कि चिल्ला करके कह रही हूँ, काल ही को कितनों समझे हैं। काल मतलब कल के समय में कोई मुझे कितना भी समझा ले, परंतु माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभरी न जय है न जय है न जय है। कि हे माता, हे माँ, वो जो मुख की, कृष्ण के मुख की मोहनी मुस्कान है, उसके आगे मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगी और मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा। यानी कि जब श्री कृष्ण मुझे पुकारेंगे, जब भी वो बांसुरी पर मतलब अपनी बंसी बजाएंगे और गोधन के गीत गाएंगे, और उसके बाद फिर जब उनकी मोहनी जो मुस्कान है, उसके आगे मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगी। कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, मैं अपने कानों को बंद कर लूँ, मैं अटारी पे चढ़ जाऊँ, परंतु इन सारी चीज़ों से मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊँगी और मुझे जाने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रज के लोगों की बातें इसलिए कही गई है क्योंकि एक तरह से ये मर्यादा की बात होती है। तो वो मतलब सामाजिक मर्यादा को तोड़ करके वो कृष्ण के पास जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका बेटा ये वाला लेसन समाप्त हो जा रहा है।